Hello everyone, this is Suyesh here. So now in this video we'll be discussing in our next clinical topic, which is our thoracic outlet syndrome. So what it is actually, so by the name it is clear, thoracic outlet is a part in the region of your collar area, that is the collarbone. So because of that, if there is any compression to that area in the thoracic outlet region, so that leads to the occurrence of this thoracic outlet syndrome. Okay, so actually जो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है इस चीज़ का, न्यूरोवास्कुलर फेसिकल का, ठीक है ना, इन द स्पेस बिटवीन द क्लेविकल एंड द फर्स्ट रिब. ठीक है, तो जो थोरेसिक आउटलेट प्रेजेंट होता है हमारा, वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? क्लेविकल, कॉलर बोन और फर्स्ट रिब के बीच में. ठीक है, तो ये पहले बेसिक जो एनाटमी है, क्लिनिकल थोरेसिक आउटलेट एनाटमी, वो पता होनी चाहिए. तो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, तो अब ये देखो, इसमें ये दिख पा रहा होगा, ये एक्चुअली क्लेविकल है, ठीक है ना, ये वाला, ये क्लेविकल एरिया है. और ये देख पा रहे होगे इसके नीचे जो रिब जा रही है, फर्स्ट रिब, ये देख रहे हो, ये जा रही है. ठीक है, ये वाला एरिया जो ये फर्स्ट रिब है, ठीक, यहाँ से ये क्लेविकल, ये तुम्हारी फर्स्ट रिब, ठीक, यहाँ तक. और इसके नीचे से न्यूरोवास्कुलर फेसिकल देख पा रहे होगे, ये नीचे से जा रहा है. ठीक है, तो इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस होगा, आर्टरी होगी, सबक्लेवियन और सबक्लेवियन वेन होगी. तो न्यूरोवास्कुलर फेसिकल का, तीनों का न्यूरोवास्कुलर फेसिकल ओवरऑल क्या इंक्लूड करता है? आर्टरी, वेन और नर्व. तो उसी को मिला के हम न्यूरोवास्कुलर फेसिकल कहते हैं. ठीक है, या न्यूरोवास्कुलर बंडल. तो ये जो कंप्रेशन अगर इस क्लेविकल बोन के कारण हो जाए, या रिब में कोई फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, या आर्टरी में कोई पैथोलॉजी हो जाए, कंजेशन हो जाए वीनस में, या नर्व में कोई कंप्रेशन हो जाए, तो जिसके कारण ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम डेवलप होता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. और ये जो थोरेसिक आउटलेट है, ये 3 लेवल पे हो सकता है. एक तो जो इंटरस्कैलिन ट्रायंगल है वो, एक ये ट्रायंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको कोस्टोक्लेविकुलर ट्रायंगल कहते हैं, और एक यहाँ पे होता है सब पेक्टोरलिस माइनर स्पेस. सो ये तीनों एक तरीके से ट्रायंगल होते हैं. एक ये ट्रायंगल, पूरा आपको रब करके बताता हूँ. ठीक है, तो ये ट्रायंगल पहला, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो एक यहाँ पे रीजन हो गया कोस्टोक्लेविकुलर, और एक ये सब पेक्टोरलिस माइनर. सो एनाटमी के अकॉर्डिंग इतना क्लियर हुआ कि थोरेसिक आउटलेट हमारी इस रीजन में होगी एक्चुअली. ठीक है, तो ये एरिया हमारा थोरेसिक आउटलेट एरिया हुआ. ठीक, इतना क्लियर. अब थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बता दिया मैंने, नर्व्स के कारण ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाएगी, तो उसके कारण बाय द रिब, कॉलर बोन और नेक मसल्स एट द टॉप ऑफ द आउटलेट. तो ऐसा पता है कि रिब और कॉलर बोन और नेक मसल्स होती है उस रीजन में, स्कैलिन मसल्स होती हैं, एंटीरियर और मीडियल स्कैलिन, मिडल स्कैलिन मसल्स. तो उनके ग्रोथ के कारण भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर हो जाए, ठीक है, तो कंप्रेस हो सकती हैं वेसल्स और आर्टरीज. तो कुछ भी कारण हो सकता है. ठीक, तो ये बेसिक मतलब इसके कारण हो रहा है, ये बेसिक डेफिनेशन होगी. क्लियर. अब कितने टाइप्स के होंगे? एक तो न्यूरोजेनिक होगा, ये क्लियर हो जाएगा न्यूरोवास्कुलर फेसिकल से. तो तीनों चीज़ होती है वहाँ, नर्व होती है, वेन होती है, आर्टरी होती है. तो न्यूरोजेनिक टीओएस हो सकता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्रेस होगा. वीनस होगा तो उसमें सबक्लेवियन वेन कंप्रेस होगी, और आर्टीरियल होगा तो उसमें सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस होगी. तो 3 तरीके के होंगे. क्लियर. अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल रिब, जो ये एक्स्ट्रा रिब हो सकती है जो सर्वाइकल से निकल सकती है, जिसके कारण कंप्रेशन हो सकता है. एबनॉर्मल, कोई मसल एबनॉर्मल हो सकती है जिसकी साइज़ अजीब सी हो गई, या फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो गई मसल की. ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गई किसी उस साइड, उस रीजन के मसल की. और कोई फर्स्ट रिब में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हुई, फर्स्ट रिब ज़्यादा ही मोटी हुई या फिर ज़्यादा बड़ी हुई, ठीक है, शेप एबनॉर्मल हुआ, तो उसके कारण से कंप्रेशन हो सकता है. ठीक, अब कोई वहाँ ट्यूमर है तो ट्यूमर के कारण हो सकता है. ठीक, अब कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसकी मसल्स ग्रोथ के कारण से एनलार्ज हो सकती हैं, स्कैलिन की मसल्स, कॉलर बोन्स की मसल्स. ठीक है, तो उसके कारण कंप्रेशन हो सकता है एनलार्जमेंट के कारण. फिर वेट गेन हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट है, जो ओबेस पेशेंट्स है, ओबेसिटी है जिनको, उनको एक्स्ट्रा फैट हो सकता है नेक में, जिसके कारण ये कंप्रेशन हो सकता है. ठीक है, अब रिपीटेड ओवरहेड मोशंस का मतलब है कि जो इंसान ज़्यादा अपनी आर्म्स उठा के कोई काम करता है, जैसे स्विमिंग का काम हो गया, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें आपका आर्म बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके, तो उसके कारण ये पॉसिबल है. ठीक है, इतना क्लियर. अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगी, मतलब अब साइंस एंड सिम्टम्स देखने को क्या मिलेगा? एक डायग्राम में हम और रिलेट कर लेते हैं इसको. ये देख पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ऐसा देखो, ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो देखो ये तुम्हारी क्लेविकल होगी, ये फर्स्ट रिब होगी, इसके नीचे से सबक्लेवियन वेन जा रही है, ये आर्टरी जा रही है, ये प्लेक्सस जा रहा है येलो वाला. ठीक, अब ये देख पा रहे हो, ये जूम डायग्राम है. कंप्रेशन ऑफ आर्टरी, नर्व्स, वेन फर्स्ट रिब के कारण हो सकती है. ये मसल है, ठीक, इसके कारण हो सकती है. ये स्कैलिन मसल आ रही है इधर से, इसके कारण हो सकती है. ठीक है, तो ये है एक्चुअली यहाँ पे. क्लियर.
अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, न्यूरोजेनिक हुआ तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, रेजिंग आर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल एट्रोफी हो सकती है बेसिकली थंब मसल्स की, तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस के कारण होगा। ठीक है, तो पूरा एबनॉर्मल हो जाएगा, एक साइड की आर्म पूरी आपकी वीक हो जाएगी। वीनस में क्या होगा, स्वेलन हो जाएगी। ठीक है, वीनस कंजेशन हुआ तो स्वेलन हो जाएगी, पेनफुल होगा और आर्म पूरी ब्लूइश हो जाएगी, साइनोटिक हो जाएगी और एडेमा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एडेमा हो जाएगा। ठीक है, ये सिम्टम्स हुए वीनस के कारण। आर्टीरियल के कारण क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक, कोल्ड हो जाएगी हाथ, क्योंकि अगर आर्टीरियल ब्लड नहीं जा पाएगा नीचे हाथ में तो उसके कारण से हाथ ठंडा पड़ जाएगा। पेनफुल होगा, पेल हो जाएगा, मतलब पीलापन आ जाएगा क्योंकि ब्लड नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेडियल आर्टरी में कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल उधर की आर्टरीज में कम हो जाएगा सिस्टोलिक बीपी। और इशेमिया हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है, जिसके कारण सेल्स और टिश्यूज़ की नेक्रोसिस हो जाएगी। इशेमिया भी हो सकता है और लेटर स्टेज में गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है तो। ठीक है, तो अब वीनस है तो कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जिसके कारण एम्बोलिज्म के कारण वीनस हो सकता है, वीनस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब ये एम्बोलाई अगर लेटर ऑन स्टेज तक हुआ तो ये स्ट्रोक कर सकता है, ब्रेन में चला जाएगा, तो स्ट्रोक एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की लेटर ऑन स्टेज में। ठीक है, स्ट्रोक, इतना क्लियर। तो यही था आपका एक्चुअली थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, बेसिक जो थी यही थी, मतलब बेसिक साइन सिम्टम्स टाइप्स और कॉजेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।